बहन चाहे सिर्फ प्यार दुलार, नहीं मांगती बड़े उपहार, रिश्ता बना रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियां हजार। जी हाँ, हर बहन की अपने भाई के लिए यही कामना होती है। तो देखिए, भाई बहन की इस अटूट और पवित्र प्रेम को याद करने के लिए आ रहा है भाई दूज का त्योहार। भाई दूज का त्योहार कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? भाई दूज पर अगर भाई पास में ना हो तो फिर हम भाई दूज का पर्व कैसे मना सकते हैं? जिन बहनों के भाई नहीं है वो इस त्योहार पर क्या कर सकती हैं? और भाई दूज की पूजा विधि क्या है? एक ही वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को बिना स्किप करे हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। भाई दूज का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है, बहन भाई को तिलक करती है, उसके हाथ पर कलावा बांधती है, उसे अपने हाथों का बना हुआ भोजन कराती है, उसकी आरती करती है। भाई के भोजन करने के बाद ही बहन भी अन्न ग्रहण करती है और यमराज से अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती है कि उसके भाई पर यमराज की कभी भी कुदृष्टि ना हो और उसकी दीर्घायु हो। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं और यह भाई बहन के अटूट प्रेम का एक पर्व है। यमुना जी अपने भाई यमराज को बहुत ही प्रेम करती थी और वो हमेशा से चाहती थी और आग्रह करती थी कि उनके भाई यमराज उनके घर पर आए, परंतु काम की व्यस्तता की वजह से यमराज कभी भी अपने भाई यमुना जी के घर नहीं जा पाते थे। एक दिन क्या होता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमराज यमुना माता के घर पहुंच जाते हैं। अचानक से अपने भाई को अपने घर पर देखकर यमुना मैया बहुत ही खुश हो जाती हैं, बहुत ही उत्साहित हो जाती हैं और यमुना माता यमराज जी को तिलक करती हैं, अपने हाथों का बनाया हुआ भोजन कराती हैं और उनकी आरती करती हैं, उनके लिए 56 भोगों की व्यवस्था करती हैं। इतना सम्मान देखकर, इतना प्रेम देखकर यमराज जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब यमराज जी जाने लगे तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी बहन यमुना को आशीष दिया और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो यमुना मैया ने सबके भले और कल्याण के लिए एक ही वरदान मांगा कि आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जो भी बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उन्हें अपने हाथों का खाना खिलाएगी, उसकी आरती करेगी, उसे आपका भय नहीं होना चाहिए, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, यमराज से भय निकालने और अकाल मृत्यु से बचाने के लिए ही अपने भाई के लिए बहन यह पर्व मनाती है। साल 2025 में भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा, इसके लिए हम सबसे पहले द्वितीय तिथि का समय जान लेते हैं। द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अक्टूबर की रात 8:15 पर और इसका समापन हो रहा है 23 अक्टूबर की रात 10:50 पर। तो देखिए, भाई दूज का पर्व उदय तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है। इसके अनुसार 23 अक्टूबर को ही भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। तिलक करने के लिए शुभ मुहूर्त मिल रहा है हमें 1:13 से लेकर 3:28 के बीच का। तो हमें इसी शुभ मुहूर्त के बीच अपने भाई का तिलक करना है। भाई दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाए, उसे चौकी पर बिठाए, उस भाई का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और बहन का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले भाई को तिलक किया जाता है। इसके लिए आप हल्दी, रोली या फिर चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। उसके लिए कलाई का प्रयोग कर सकते हो। भाई की आरती करें और फिर भाई का मुंह मीठा कराएं। इसके लिए आप किसी भी प्रकार की मिठाई ले सकते हो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, या फिर जो आपके भाई को पसंद हो उसकी पसंदीदा मिठाई भी लेके आ सकते हो। सबसे मेन होती है इसमें भाई के लिए नारियल देना। देखिए, कहीं कहीं पर रिवाज होती है कि सूखा नारियल भाई के हाथ में दिया जाता है और कहीं कहीं पर रिवाज होती है कि पानी वाला नारियल, यानी कि जटा वाला नारियल भाई के हाथ में दिया जाता है। आपके घर परिवार में जैसी परंपरा हो, रिवाज हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। और उसके बाद इस दिन कथा सुनी जाती है, भाई दूज की कथा होती है। आप फोन में भी चला सकते हो और यदि आपके पास पुस्तक है तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो।
उसके बाद बहन हाथ जोड़कर भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र और उसकी अकाल मृत्यु के भय को निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। भाई अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उपहार देता है। इस दिन भाई और बहन दोनों को ही कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे तिलक करने से पहले भाई का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और बहन का मुंह उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और इस दिन भाई और बहन के पास किसी के पास भी चमड़े की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। तिलक सीधे हाथ से ही करें और भाई भी जब अपनी बहन को कोई भी उपहार दे तो वो भी सीधे हाथ से ही दे। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बहन का व्रत होता है। भाई को तिलक करने और अपने हाथों से भोजन कराने के उपरांत ही बहन भी कुछ भी अन्न जल ले। भाई दूज की पूजा में कथा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो इस दिन भाई और बहन दोनों ही भाई दूज की कथा अवश्य ही सुने या पढ़ें। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई दूज का पर्व आ गया है पर भाई घर पर नहीं है। तो भाई घर पर नहीं है, भाई दूर है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमें सबसे पहले एक चौकी लगानी है। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है। उसके बाद जितने भी आपके भाई हैं, भाइयों की संख्या में गोले रख लेने हैं। गोलों को रखने के बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराना है या फिर आप गंगा जल का छींटा भी दे सकते हो। उन पर तिलक करें, कलावा लपेटें और उनकी आरती करें और मीठे का जो भी मिठाई आपके पास उपलब्ध है थोड़ी थोड़ी उनको मिठाई खिलाएं। देखिए गोले को भाई का ही रूप माना जाता है, इसलिए अपने हाथ से बना हुआ भोजन की थाली लगाकर आप गोले के सामने रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि उनके भाई की लंबी उम्र हो, जहां पर भी उनके भाई हो सुरक्षित रहें। और सबसे मेन इसमें भाई दूज की कथा होती है। गोले के पास बैठकर ही बहन भाई दूज की कथा पढ़े या सुने, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा करने से आपकी पूजा संपूर्ण ही मानी जाएगी और आपकी पूजा का, आपके व्रत का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। एक क्वेश्चन बहुत आता है हमारे सामने कि भाई ना हो तो भाई दूज की पूजा कैसे करें? देखिए बिना भाई, अगर आपके भाई नहीं है तो भाई दूज की पूजा आप कर सकते हो। इसके लिए आप लड्डू गोपाल जी को अपना भाई बना सकते हो या फिर गणेश जी को भी भाई बनाया जा सकता है। हमारे सामने कितनी ही कथाएं होती हैं कि लड्डू गोपाल जी को भाई बनाया है या फिर गणेश जी को किसी ने भाई बनाया है। कान्हा जी तो देखिए जो उन्हें अपना भाई बनाता है, भाई का फर्ज निभाने के लिए स्वयं आते हैं वो। और बहुत सी कथाएं हैं ऐसी जिनमें हमने सुना है कि लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी भाई का फर्ज निभाने और अपनी बहन को खुश करने के लिए स्वयं आते हैं। नरसिंह का भात उन्हीं में से एक है जिनमें हर नंदी का भात भरने के लिए हमारे कान्हा जी साक्षात आए थे और भात भर कर गए थे। तो देखिए इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप लड्डू गोपाल जी को या फिर गणेश जी को भाई बना सकते हैं और उनको भाई दूज का तिलक कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं और अपनी भाई दूज की पूजा संपन्न कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी भैया दूज।